सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया की हर वो वस्तु जो जगह घेरती है, जिसका अपना खुद का कोई मास होता है, वो सारी चीज़ें केवल एक ही चीज़ से बनी है। तो एक ऐसी चीज़ जो इतनी छोटी है कि आँख से देख भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, उसी को कहते हैं एटम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे कि एटम क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और एटम कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एंड आई मेक श्योर योर ऑल डाउट कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड. Let's start the video with the definition of atom. Atoms are tiny particles that are the building blocks of all matter. All objects, substance and materials are made up of atoms. They are the smallest unit of the element and cannot be seen without a microscope. It means कि एटम जो होता है वो मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब सबसे टाइनी पार्ट होता है और इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं. ऑल मैटर, सब्सटेंस एंड मटेरियल, जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं मटेरियल, जो कि एक स्पेस को घेरता है या उसका कोई मास होता है, तो उसके अंदर एटम प्रेजेंट होता है. और उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा, जैसे ये आप मान लीजिए ये एक मैटर है, इस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा, छोटा सा पॉइंट जो है दिख रहा है आपको ये वाला, ये हो जाएगा एटम. इसी को एटम कहते हैं. और एटम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एटम, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एन एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ये हमारा एटम है और इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है. ये एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाता है. ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड ऑर्बिटिंग द आउटसाइड इन लेयर्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है. न्यूक्लियस में ये होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो इसकी ऑर्बिटिंग करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके चारों तरफ राउंड लगाते हैं, इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक पाथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं. एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है और एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. और इस मैटर को, हम एटम को कभी भी विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, ये विजिबल नहीं होते हैं. यहाँ पर देखिए इनके कुछ चार्ज भी होते हैं. जैसे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है. जैसा कि मैंने पहले बताया, एटम जो होता है वो 3 पार्ट से बनता है. उसके 3 पार्ट क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है. ये मैंने यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं. ये होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. ये दोनों ऐड करेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इज इक्वल टू न्यूक्लियस बनेगा. ओके, न्यूक्लियस. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटिंग करता है, मतलब चारों तरफ ये घूमते हैं. न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने वाले, ये जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 है, ये 4 है, ये सारे जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. लेट्स सी द what is difference between protons, neutrons and electrons. Proton that are positively charged particle found in the nucleus, center of the atom. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेंटर होता है एटम का. ओके, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है वो नो चार्ज, मतलब ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है. फाउंड इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटॉन. ये प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल. मतलब एनर्जी लेवल का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे ये न्यूक्लियस हो गया और इनके अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं, इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं. ये सारे ऑर्बिट की अपनी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, और जिसकी जैसी एनर्जी होगी वो वैसे इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा. जैसे कि ये हमारे पास जो पहला ऑर्बिट होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो दूसरा ऑर्बिट होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन ही कैरी कर पाता है. ठीक इसी तरह से और भी जितने ऑर्बिट होते हैं उनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, और उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उनमें एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग करते हैं. नाउ लेट्स सी द साइज ऑफ एटम. Atoms are extremely small. In fact, millions of atoms can fit across a single centimeter. Their size is usually measured in nanometer. इतने ज़्यादा ये छोटे होते हैं कि पहले तो इनको पता नहीं किया जा सकता, और सबसे पहले तो ये विजिबल नहीं होते हैं, और ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि ये दिखते नहीं हैं. ये 1 सेंटीमीटर में मिलियंस ऑफ एटम क्या फिट हो सकते हैं, इतने ये छोटे होते हैं साइज़ में, और इनको यूजली मेज़र किया जाता है नैनोमीटर में. ओके, और मैं आपको एटम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ कि एटम में 99.9% जो है वो एम्प्टी होता है, मतलब एम्प्टी स्पेस होता है उसमें.
आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है और बाकी जितने भी स्पेस हैं वो खाली हैं। तो आप कह सकते हैं कि 99.9% स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है। तो दोस्तों, एटम एक छोटा पार्टिकल होते हुए भी पूरी दुनिया को समझने की चाबी है। ये हमें बताता है कि चीज़ें बनी कैसे हैं और उनका बिहेवियर कैसा होगा। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, सबकी जड़ एटम ही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है एटम के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आप अच्छे से नहीं समझे हैं या कोई आपके मन में डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट करिए ताकि हम उसका आंसर कर पाएँ और आपके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो प्रॉपर मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।